बनाने जा रहे हैं ग्रीन मसाला राइस, और ताकि हमारा चावलों का मसाला पकना शुरू हो जाए और फिर क्योंकि गोश्त बॉईल है तो कढ़ाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए इसमें मैंने ऐड किया ऑयल, इसको गर्म होने देते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला। साबित गरम मसाले में हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा तेज़पत्ता, दालचीनी के टुकड़े, साथ ही इसमें ऐड हमने कर देनी है छोटी इलायची, 1 अदद हम इसमें शामिल कर देंगे बड़ी इलायची, खोल के ऐड कर देते हैं कुछ लौंग, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे साबित काली मिर्च। थोड़ा सा इसको हमने कड़कड़ाने देना है, थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देते हैं, और इसके बाद फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर, हल्दी, धनिया, नमक। जो हमारे बेसिक से मसाले हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलें थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, और जब तक ये हो रहा है यहाँ पर टमाटर के कर लेते हैं स्लाइसेस। कभी ऐसा होता है ना, आलू के चावल का भी दिल नहीं चाह रहा होता, तो आप इन चावलों को एंजॉय कर सकते हैं दोपहर में, जब कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत वाला बनाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन यकीन करें बहुत अच्छे बनते हैं ये राइस। मटर हों ज़रूर ऐड करें, नहीं हैं आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, उसके साथ भी आप इसको तैयार कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। और साथ ही हम क्या करेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसको हमने थोड़ा सा पीस लेना है, ब्लेंडर है उसमें ब्लेंड कर लीजिए। अगर नहीं है, हरी चटनी घर में मौजूद है, कुछ हरी चटनी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐड कर देते हैं ब्लेंडर में हरी मिर्चें, और यहाँ पर टमाटर, क्योंकि अच्छी सी गरम मसाले की खुशबू आनी शुरू हो गई है तो ऐड कर देंगे टमाटर, और साथ ही हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही सूंधी सी खुशबू आती है, हरी प्याज का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे तो इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलें कुछ इसका जो वाइट पार्ट है वो मैंने कट कर लिया है, और ये भी मैं इसी स्टेज पे टमाटर के साथ ऐड कर देती हूँ। चलें जी, ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक। नमक इतना होगा जो आपके राइस के लिए भी काफ़ी हो, तो 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। 1 अदद ले लेते हैं चम्मच, और जब तक ये मसाला भुन रहा है मैं यहाँ पर धनिया और हरी मिर्चें, इनको अच्छा सा पीस लेती हूँ। चलिए कर देते हैं इसको कवर। अगर आपको लगे कि मसाला इस स्टेज पे जल जाएगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, लेकिन क्योंकि अभी इसमें पानी है मौजूद टमाटर का तो मैंने नहीं शामिल किया है। और यहाँ पर ऐड कर देते हैं हरे धनिए की जो बारीक वाली डंडियाँ होती हैं ना, बहुत खुशबूदार होती हैं। तो स्पेशली हम इसमें डंडियाँ शामिल करने जा रहे हैं जो बारीक हैं, तो बहुत मोटी हों उनको निकाल के अलहदा कर दें, क्योंकि हरे धनिए की जो डंडियाँ हैं उसमें बहुत खुशबू होती है। स्पेशली हरी चटनी बना रहे हैं उसमें ज़रूर ऐड कर दें। तो ये कुछ इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया और उसकी बारीक डंडियाँ, साथ ही ऐड कर देते हैं पानी और करेंगे अच्छा सा ब्लेंड। और फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे जब हम इसको मिक्स करके सर्व करने जा रहे हैं।
थोड़ा सा और पीस लेते हैं। अगर आप इसमें पुदीना शामिल करने जा रहे हैं, पुदीने की डंडियाँ बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, बहुत सख्त रहती हैं। आप उनको कितना भी पीस लें लेकिन उसकी वो सख्ती जो है वो ख़त्म नहीं होती और आपको फील होगी खाते हुए। तो हरे धनिए की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुदीना अगर शामिल करने जा रहे हैं उसके पत्ते अलहदा कर दें और उसकी डंडियों को आप डिस्कार्ड कर दें। तो चलें, यहाँ पर टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो गए, तो हम यहाँ पर मसाला भून लेते हैं और थोड़े और नरम हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारी हरी चटनी कह लीजिए या पिसी हुई मिर्चें और हरा धनिया है। और हरा धनिया जितनी तेज़ी आपको राइस में चाहिए इतनी आप इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रहे हैं, फिर हमारे जो चावल हैं उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो चलें, ये इसमें चला गया। और जब मैं डाल रही थी मुझे हरी मिर्चों की तेज़ी फ़ील हो रही है। छोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करें, बहुत तेज़ होती हैं, आप बिल्कुल भी लाल मिर्चों को मिस नहीं करेंगे और साथ ही नुकसानदेह भी नहीं होती हैं। स्पेशली वो तमाम लोग जो बहुत तेज़ मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो उनको चाहिए कि सालन या चावलों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्चें और काली मिर्चों का इस्तेमाल करें, ना कि लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा खाई जाएं, काफ़ी वो हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह भी होती हैं। तो चलें, यहाँ पर मैंने ले ली एक अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, थोड़े से क्यूब्स में कट कर लीजिए, इतना कि स्पून में इजीली आ जाए। बहुत बड़े साइज़ की नहीं होनी चाहिए कि चम्मच में भी ना आए शिमला मिर्च। और जैसे ही ये अच्छा सा भुन जाता है, यानी कि इसका पानी खुश्क होगा, मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी और चावलों को ऐड करके दम लगाएंगे। जब तक ये पक रहा है ब्लैक